सभी यहाँ पे आए हुए प्रेस के मेरे बहुत ही वरिष्ठ बहन भाइयों को नमस्कार और धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे और उन्होंने पहले भी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि चुनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सखी योजना लॉन्च कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साह की बात है। पूरे प्रदेश में एक खास तौर पे हमारा जो महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत खुश हैं और कि इतनी बड़ी सौगात स्वयं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, जिनका नाता हमारे प्रदेश से बहुत गहरा रहा है। एक अटूट रिश्ता उन्होंने हरियाणा के साथ हमेशा रखा और जब भी कोई बात होती है तो वो स्वयं आते हैं और ऐसी ऐसी सौगात हमारे प्रदेश को देके स्वयं जाते हैं। महिला बाल विकास विभाग क्या नया करने जा रहा है आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप युवा हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है। ये मैं धन्यवाद करती हूँ अपने लीडरशिप का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, चीफ मिनिस्टर साहब का, माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और जमीन पर काम करने के लिए डायरेक्टली हमारी माता और बहनें आगे बढ़ें, हर रूप से वो और भी सशक्तिकरण हो। पोषण एक बहुत बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बच्चे हैं, उनके खान पीन की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी के तहत पूरी करी जाती है। और इसमें एक पहल करते हुए कि सबसे पहले की सारी जो सूची जो पोषण के लिए जो आते हैं, जो सरकार इतना कुछ भेजती है, उसकी तमाम सूची एक बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए हर गांव में, ताकि गांव वाले भी निगाह रख सकें कि जमीन पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा उनके लिए, कि आना चाहिए, आया नहीं आया। और इसके अलावा जिला ये गांव के स्तर पर हर एक गांव के अंदर वो कमिटीज बना के, जहां आंगनवाड़ी है, कि तमाम गांव इन्वॉल्व रहे कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, अगर कोई दिक्कत है नहीं है तो हम लोगों तक भी वो हमारे नोटिस में जल्दी आ सकेंगी, ताकि हम तुरंत कार्रवाई करें। इसके अलावा मैंने स्किल डेवलपमेंट पे एक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मार्गदर्शन दिया कि स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जाए। तो उस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट्स हम जहां जहां जो जिस तरीके से मैंने बोला है, एक रिपोर्ट बनाए कि जिस जिले में, जिस हलके में जो हम संभावना है करने के लिए, जैसे शहरों में ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी गई और वो प्रोजेक्ट्स कामयाब रहे, तो उस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बनेंगे और फिर उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि महिला चौपाल एक बड़ा हमारे संकल्प पत्र में ये हमने एक प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए कि आंगनवाड़ी के साथ जहां जहां आंगनवाड़ियां हैं वहां वहां हमको उनके साथ इंटीग्रेट करके, ताकि पूरे गांव के अंदर वो एक जगह पे ये एक्टिविटी हो, ताकि पालन पोषण, बच्चे, हमारी माताएं बहनें एक जगह, वो एक हब बन जाए। ये नहीं कि वो फैला हुआ हो, कुछ इधर कुछ इधर। तो उस तरीके से काम हो और जोरों शोरों से अधिकारियों को भी बोला गया है कि अपनी अपनी ड्यूटी सब निभाएं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको बहुत हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो काम जो ग्राउंड स्तर पे नहीं होगा और मेरे निगाह में वो चीज जब आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई। बच्चों के पौष्टिक आहार में कुछ और ऐड ऑन करने की आप सोच रहे हैं, कि बच्चों में डेफिशिएंसी बहुत है विटामिन की आजकल? जी, खास तौर पे मैंने अभी ही आते ही मैंने कहा है कि विटामिन डी
हमारे बच्चों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डेफिशिएंसी रहती है और उसमें हेल्थ का, क्योंकि ये एक हेल्थ रिलेटेड चीज है, तो अभी हेल्थ के जो वो पूरा की इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं और मुझे वो सबमिट करेंगे कि किस तरीके से ये जो एक उसके फॉर्म में जिसको कहते हैं ना खाने के लिए विटामिन डी जो है उस फॉर्म में, ताकि हम दे सकें। मंत्री जी, बच्चे भारत का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर लाइटों की बात करें तो वहाँ पे भीख मांगते छोटे बच्चे 10 से 5 साल के नजर आते हैं, गाड़ियां साफ करते नजर आते हैं। इसमें आपका देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और खास तौर पे जो जहां तक ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, काम हुआ है, आगे भी काम की जरूरत है, क्योंकि ये सशक्तिकरण का एक हिस्सा है कि सारे के सारे जो लोग हैं, जो इतनी सारी जो स्कीम्स बनी है, उनका लाभ हमारे लोगों तक। करनाल में महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय है, 1 हफ्ते से लाइट नहीं है वहाँ पर, जानकारी ये मिली है कि बिजली का बिल नहीं भर पाए। ये मेरे नोटिस में आप अभी लाए हैं और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम एक किसान दिल्ली कूच करने का आह्वान कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग दस्तों के साथ रवाना होंगे। देखिए, किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे सरकार ने खुद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं किसानों के हित के लिए। हमारा एक मात्र यही एक प्रदेश है जहां पे 24 फसलों के लिए एमएसपी दी जा रही है किसानों को, और एक एक दाने की खरीद हो, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का दिशा निर्देश उन्होंने शुरू से ये दिया है। और उसके तहत डीबीटी के तहत जहां पे ट्रांसफर डायरेक्टली करीब 16,000 करोड़ रुपया डायरेक्टली हमारे अन्नदाता के अकाउंट्स में गया है। तो ये वो सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत वो समझें और हों, और उसी के लिए हम सब की सब प्रतिबद्ध हैं। मंत्री जी, जब कार्यक्रम पानीपत में किया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ, तो माधुरी दीक्षित को बुलाया गया था, तो अब की बार भी कार्यक्रम ऐसा थी, तो कोई अभिनेत्री आ रही है? देखिए, ये मेरी सूची में नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अभी जो और जो भी आते हैं, जो भी हमारे आएंगे, सब माननीय है और सबका आदर सत्कार करें। विधायक दल का नेता नहीं चुना है, कांग्रेस लगातार रसातल की तरफ जा रही है और आप भी, चूंकि आपको परिवार भी कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध था, क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया? देखिए, कांग्रेस अगर इतनी अब रास्ते पे रहती तो इतने लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ते? और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए दिया, काम के लिए, लोगों ने बहुत प्रेम आदर दिया, काम किया, और आज के दिन कांग्रेस खड़ी हुई है, अपने आप को कटघरे में खुद ही उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि सही समय पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते और आपस में उलझे रहते हैं और लोगों के काम से दूर होते गए। सत्ता के लिए हमेशा एक जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ सत्ता एक लक्ष्य लेके, ये नहीं कि लोगों की भलाई। जहां जहां जो लीडर्स थे उनको स्ट्रांग नहीं किया और सिर्फ पिता पुत्र की बात रह गई, तो ये इस प्रकार से जब बात आ जाती है तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बार बार लोगों ने कांग्रेस को, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, विपक्ष में बिठाया। मंत्री, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि एक तरफ ऊर्जा ग्रुप है और एक तरफ एसआरके ग्रुप है, ये ग्रुप तो आ गया बीजेपी में, एसआर से बात करते हैं। ये तो देखिए, ऐसा है कि भाजपा वो फ्यूचर की, ये भाजपा का युग है और ये वो पार्टी है जो लोगों को मौका देती है काम करने के। तो जो आना चाहते हैं
वो आगे पार्टी का डिसीजन है और जो पार्टी चाहती है हम उसका स्वागत करेंगे।